हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, आज के छोटे से वीडियो लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जेईई मेन में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट अगर देखेंगे तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको आज डिटेल में समझा रहा हूं। ठीक है, इसको करने में 20 सेकंड्स लगते हैं मैक्सिमम। इवन के कुछ बच्चे इसको 10 सेकंड में भी कर जाते हैं और कुछ बच्चों को शायद ये बिना कैलकुलेशन के भी आंसर आ जाए, विदाउट यूजिंग पेन भी आप इसका आंसर बता पाओ। लेकिन सपोज आप विदाउट पेन नहीं बता पा रहे हो तो यार थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, इसमें आपको 15 से 20 सेकंड लगेंगे। ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन तो मैं आपको समझा दूंगा, बट सजेशन सुनो पहले मेरी। ये क्वेश्चन समझने के बाद अगर आपके पास कोई बुक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जेईई मेन में पूछे हुए क्वेश्चंस की अगर कोई बुक है आपके पास, तो इस क्वेश्चन को समझने के बाद इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उस बुक में, वो सारे प्रैक्टिस कर लो और बड़े आराम से होते जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन आप देखें फ्रीक्वेंटली आपको देखने को मिल जाएंगे। अरे वाह सर, इसी टाइप के क्वेश्चन तो ज्यादातर पूछे गए हैं इंटीग्रेशन वाले पार्ट में। डेफिनेट इंटीग्रल में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, ध्यान से समझने, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। इसके लिए आपको एक तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, वो क्या होती है उसकी समझ होनी चाहिए। सेकंड आपकी एनसीईआरटी है ना, जो उसमें एक्सरसाइज है 7.10, उसका क्वेश्चन नंबर 10th, इसकी समझ होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपने कैसे किया था, एक्सरसाइज 7.10 क्वेश्चन नंबर 10th। अगर ये क्वेश्चन नंबर 10th आपको आता है ना, तो समझो ये क्वेश्चन भी अब बड़े आराम से आप कर सकते हैं, ऐसे चुटकी बजा के कर सकते हो। तो जेईई मेन का जो पेपर होता है ना, ऐसा नहीं है कि वो कहीं पता नहीं कौन से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। एनसीईआरटी के ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेवल अप किया होता है, थोड़ा सा उसमें घुमाया होता है आपको, और कुछ नहीं। अब आप इसको करेंगे और आप अगर कंपेयर करोगे इस क्वेश्चन को एक्सरसाइज 7.10 के 10th क्वेश्चन के साथ, तो आप समझ पाओगे यार ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का ही है, बस थोड़ा सा हमें घुमा दिया गया। क्यों? क्योंकि इसमें आपको सेकंड डेरिवेटिव पूछ लिया गया, बस इसलिए घूम गया आप। सर यहां तो इंटीग्रेशन है, यहां पे सेकंड डेरिवेटिव आ गया, ये क्या मसला है? ऐसा क्वेश्चन तो हमने कोई देखा नहीं। लेकिन एनसीईआरटी अगर डीपली आपने पढ़ रखी है तो भाई साहब ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। आपकी प्रॉब्लम क्या है कि जो थ्योरी पार्ट होता है ना, चैप्टर से पहले जो इंट्रोडक्शन होती है उसकी थ्योरी पार्ट होती है, छोटी छोटी थ्योरम्स होती है, रिमार्क्स लिखे होते हैं एनसीईआरटी में, वो आप छोड़ देते हो वहीं फंस जाते हो। वहीं से उठा के कोई कॉन्सेप्ट आपका यहां पर छुपा दिया गया इस क्वेश्चन के अंदर, और वो है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, जिसे आपने शायद बहुत कम बच्चों ने उसको पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखें इस क्वेश्चन को मैं करके आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। आपको गिवन है x इज इक्वल टू 0 to y 1/√1 प्लस टी स्केयर डी टी। इसे यहां से आपको सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, और जो सेकंड डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए आपको। इसके लिए आपको फर्स्ट डेरिवेटिव पहले निकालना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। इट मींस आपको इस टर्म को डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, जो भी आपको एक्सप्रेशन दे रखा है। तो जब मैं यहां पे लिखूंगा डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, जब मैं लिखूंगा तो x का डेरिवेटिव आप बहुत जल्दी लिख लोगे 1, लिख लिया फिर आप परेशान हो जाओगे, सर ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें, क्या होगा? तो भाई इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। और साथ में फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है एरिया फंक्शन को, अगर आप समझते हो, जो मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है अपने लेक्चर्स में, अगर आपको उनकी समझ है तो आपको समझ में आएगा इस पूरे पार्ट को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं, डिफरेंशिएट करता हूं सॉरी, तो जो अंदर जो फंक्शन है ना, ये मेरे को मिल जाता है। लेकिन इसमें t नहीं रखना है, जिस पे ये डिपेंड कर रहा था फंक्शन, जो कि y है, y इसमें डालना होता है। लो भाई, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, बट क्योंकि आप इसको विद रिस्पेक्ट टू y नहीं कर रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, तो भाई इस y का डिफरेंशिएशन फिर से करना होगा, जो क्या होगा dy/dx। अब ये कैसे बना? 7.10 का क्वेश्चन नंबर 10th अगर किया है तो आपको समझ में आ गया। उससे पहले फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, वो पूरा डिटेल में अगर समझ है तो ये सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि सर हाँ ऐसा होता है। ठीक है,
तो यहां तक हमारा हो गया पहला स्टेप, जिसको करने में 3-4 सेकेंड्स लगेंगे। जस्ट हमने डिफरेंशिएट किया है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या आया, ये मिल गया हमें। यहां से dy/dx बड़े आराम से आप ढूंढ पा रहे हैं। तो इसको करेंगे ना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो dy/dx आपको मिल गया क्या, √1 + y²। तो जिस बच्चे ने ये ढूंढ लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव ढूंढ लिया, तो सेकंड डेरिवेटिव तो ऐसे ही ढूंढोगे ना, नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, अरे इसको वापस कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो क्या बनेगा, सर जी ये तो सेकंड डेरिवेटिव आ गया ऐसे, और वो रूट वाली टर्म है तो उसका क्या होता है 1/2 √1 + y²। फिर जो रूट के अंदर बैठा हुआ है 1 + y², उसका डेरिवेटिव भी तो करना है क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहे हो। तो y² का क्या होता है 2/dy/dx। तो भाई यहां से 2 और 2 ये कैंसिल हो गया। पीछे जो टर्म बच रही हैं उनका क्या करें, उनका कुछ भी नहीं करना भाई। ये जो dy/dx है अभी तो निकाला आपने dy/dx, क्या वैल्यू इसकी dy/dx की, सर √1 + y²। तो भाई ये टर्म भी कट जाएगी, तो आंसर कितना आ गया y। इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं ये वाले। अब आप मेरे से प्रॉमिस करो, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कोई बुक आपके पास, इस टाइप के जितने क्वेश्चंस आपको दिखते हैं जिसमें इंटीग्रेशन दिया और नीचे डेरिवेटिव फाइंड करना है, जहां इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, कर डालो, आज ही कर डालो, जैसे ही वीडियो देखते हो कर डालो, ठीक है। 15 से 20 क्वेश्चन बड़े आराम से मिल जाएंगे। अगर पिछले आप 4-5 साल के भी क्वेश्चंस देखोगे तो 15 से 20 क्वेश्चन आपके इस टाइप के मिल जाएंगे। तो उनको प्रैक्टिस कर लो ना, तो आपको पता चल जाएगा, अरे वाह ये तो कॉन्सेप्ट मेरा परफेक्ट हो गया, और इस टाइप का क्वेश्चन आ गया मैं तो फोड़ के आऊंगा जेईई मेन में। ऐसे ही तो होती है प्रिपरेशन, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही बच्चे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।